खास दोस्त होता है, कोई कोई तो होगा ना जो सबसे अच्छा दोस्त होगा लंगोटिया आपका। मतलब खास मित्र, जिससे आप अपने दिल की बस। हर बात बता सकते हैं। हाँ है, हाँ है तो है। तो क्या अच्छा तो उसने ये आपका बताओ। लिंग देखा है? हाँ? अच्छा तो क्या उसने आपको आपका उसकी लिंग लिंक के देखा बारे में है? पता? नहीं, आपको उसकी लिंक के बारे में हाँ पता हाँ है? देखा है। अरे यार वैसे हेलो सर, हमारे आप आपको प्रॉब्लम क्या है हमारे धर्म के बारे में? अच्छा सर, प्रॉब्लम मुझे क्या है या आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे कंटेंट से? आप बताएं सर, आप आए हैं। नहीं, आप हर बार हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को हम्म। टारगेट करते कौन हो। सा धर्म है पहले तो ये बताइए, आपका धर्म है कौन सा? सनातन या हिंदू? सनातन धर्म, यही यही हिंदू धर्म है ना? हिंदू कौन से ग्रंथ में आया है? किसी ग्रंथ में आया है हिंदू नाम आपके? अब वो तो पता नहीं, पर हिंदू धर्म ही बोला फिर जाता है कैसे ना। हिंदू धर्म है आपका? बोला जाता है तो किसी के बोलने से थोड़ी ना, कोई कल के दिन आपको लिंडू कहने लगे तो आप लिंडू धर्म थोड़ी ना बोलोगे यार। नहीं, हिंदू आपको धर्म कैसे बोल सकता है कोई? नहीं तो वही तो कह रहा हूं ना, तो आपको जैसे आप कह रहे हो कि हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म आपको कहाँ से पता चला कि आपका हिंदू धर्म? नहीं, हमारे धर्म का तो ना एक नाम नहीं ना, अनेक नाम है। अनेक नाम अनेक क्या कैसे हैं चल भाई? एक सेकंड, एक सेकंड, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है भाई साहब। आप पहले ये बताइए, हिंदू सनातन है या सनातन हिंदू है? सनातन हिंदू। अच्छा, मतलब सनातन है वो हिंदू है। हाँ, आप जो जो बोल समझे। अरे यार खुद ही इतने कंफ्यूज हो यार तुम तो यार। मतलब यार अच्छा, आप हमसे आपको बात करने आए हो कि एडजेक्टिव आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको आपको खुद ही नहीं एडजेक्टिव पता और आपके नाउन का धर्म के बारे डिफरेंस में। पता है? आपको एडजेक्टिव और नाउन का डिफरेंस पता है? नहीं, मुझे नहीं पता सर। अरे बाप अरे रे। यार, कहाँ तक पढ़े हो सर सर? इतने आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है सर? नहीं, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ सर। ओके, अरे कोई बात नहीं, यार चलिए। अब फिर आप आपकी धर्म 10वीं। बचाने शिक्षा, आए हो। अनफॉर्चुनेटली आप ज्यादा शिक्षा अपने पाए पाए नहीं हो, तो क्या बात कर। वैसे आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं सर? जी मैं अपना क्या बोलते, कुनबी। म- वही आप, मुझे नहीं पता वो किस में आता है। ओबीसी। ओबीसी में आता है? ओ, हाँ, ओबीसी। ओबीसी ओबीसी। चलिए, अब आजादी समझाएंगे, आजादी शुरू हो जाइए, मैं आता हूँ। अच्छा यार, सनातन जी, अब आप ये बताओ, आपको धर्म के बारे में नहीं पता, आप पढ़े भी नहीं हो, अब आपसे क्या बात करें बताओ। आप कह रहे हो आपको हम लोगों को आपके धर्म से प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों टारगेट करते हैं? तो देखिए, सत्य सनातन सत्य या जो भी कह लो, आपका जो नाम है मैं वही पुकार लेता हूँ, चलो यार ये निकाय। तो देखिए यार, बात ये है कि दरअसल आपका जो धर्म है ना, उसमें इवन जैसा कि आपने बताया कि आप शूद्र हो, ओबीसी भी शूद्र में ही आते हैं, तो यार आपको भी जो आप अपना इतिहास पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि पढ़ने लिखने तक का जिस धर्म ने आपको अधिकार नहीं दिया, आप उस धर्म की आज आप वकालत करने आए हो और उस धर्म को बचाने आए हो। तो आपसे मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि इस धर्म ने आपको क्या सिखाया, क्या अच्छा दिया इस धर्म ने? कुछ पढ़ा है आपने इतिहास के बारे में? अब 10वीं पास हो तो मुझे लग, ये तो मैं समझ ही सकता हूँ कि आपने बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने क्या पढ़ा, क्या अच्छा लगा आपको इस धर्म में, ये बताइए। नहीं, पढ़ा कुछ नहीं, पर ऐसे मानते आए हैं। मेरे दादा दादी, नाना नानी, वैसे अब मैं भी अच्छा आप मान रहा हूँ। इंसान अच्छे हो। हाँ चलो, आप इंसान अच्छे हो। तो अच्छा ये बताओ, आप सनातनी हो तो आप सनातन के जो भगवान है, देवता है, उनको तो मानते ही होंगे। हाँ अच्छा, राम को मानते हो? हाँ। अब मानते? हमारा तो राम कौन सुबह थे अच्छा? से लेके शाम तक जय श्री राम वाले तो करते रहते हैं हम। जय श्री राम ही अच्छा करते जय श्री रहते हैं। राम,
जय श्री राम करते रहते हो। अच्छा चलो फिर तो हाँ, बढ़िया है यार, राम आप राम ही जय करते श्री हैं राम ना। जय श्री राम। हाँ, राम राज्य आपको लाना है ना? हाँ, जहाँ पे अच्छा अच्छा मतलब ये, हाँ सब कुछ अच्छा होगा। हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा, राम राज्य में सब कुछ अच्छा होगा, आप यही तो कह रहे हो ना? हाँ हाँ। मतलब राम कैसे व्यक्ति थे राम राज्य आपको मैं पता है? दिखाऊं कि क्या है राम राज्य? हाँ वो भी दिखाएंगे न्यूटन जी, वहीं ले चल रहे हैं इनको। कैसे थे राम? राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। हाँ आज्ञाकारी पुत्र थे, और उनका राज सफल राज था, जहाँ पे लोग खुशहाल रहते थे। खुशहाल रहते थे, और अच्छा जो भी राम अच्छी के अच्छी बारे में आपको पता, चीजें। राम राम के बारे में आपको पता कहाँ से चलता है कि राम थे? कहाँ से पता चलता है? मैंने इसमें देखा था सर, टीवी में अपना। नहीं नहीं, वो टीवी तो जो ठीक है, पुराना। टीवी में तो वो हम्म, सीरियल है, वो तो कोई भी बना सकता है। मतलब जो ऑथेंटिक आपको धर्म ग्रंथ से ही पता चलता है ना कि कभी राम हुए हैं ना। नहीं पढ़ा नहीं, पर जैसे अभी पंडित हाँ लोग हाँ बताते मतलब हैं। ठीक है, हाँ पंडित लोग बताते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो ये बताओ, आपको पता है कि राम जी का जो पीने से वो कैसा था? लिंग, लिंग समझते नहीं। हो? शिशन। लिंग हाँ समझ, हाँ, शिवलिंग, हाँ। शिवलिंग नहीं, मैं राम जी का लिंग पूछ रहा हूँ, पता है कैसा था? अब वो कौन देखने गया है? अरे आप यार कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता होना नहीं, चाहिए वो यदि आप देखने धार्मिक। देखने वो कौन देखने गया, उसमें भी उनको थोड़ी हम ऐसा बिजली से करंट से दौड़ गया, मतलब आपको देखने को मिलेगा तो देखेंगे आप? नहीं, ये ऐसी चीज देखने की चीज रहती क्या सर? तो यहीं तो पे तो आपकी भक्ति, शिवलिंग क्यों देखते हैं? यहाँ पे तो आपकी भक्ति भी मार खा गई। अगर मैं भक्त होता, जो मैं पहले था कभी, तो मुझे उससे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि भगवान का शरीर तो सदा दिव्यमय होता है, आपकी तो भक्ति में भी खोट है। अच्छा यार चलो ये देखो, अब खोट। देखो निकाय, सुनो सुनो यार भाई, देखो ये है वाल्मीकि रामायण, ठीक है? वाल्मीकि हम्म रामायण यानी कि जहां से हमें राम के बारे में पता चलता है, ठीक है? तो हम्म वाल्मीकि रामायण, ये वाल्मीकि रामायण का द्वितीय खंड है, यानी दूसरा खंड है और दूसरा भाग है, मतलब। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ठीक है? आप हाँ इसको हाँ चाहें तो मंगवा सकते हैं। अब देखिए ना, ये हाँ। मैं आपको ले चलता हूँ वाल्मीकि रामायण में, तो यार हम्म, देखिए क्या लिखा है वाल्मीकि रामायण में राम जी के बारे में जरा। हाँ लेके चलता हूँ, तो देखो ये है पंचतीर्थ सर्ग, यानी 35वां सर्ग है, और इसका पेज नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 127 पेज नंबर है, सुंदर कांड है, ठीक है? ये वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड सुंदर कांड का 35वां सर्ग। और 35वें सर्ग में मैं ले चलता हूँ। इस सर्ग में दरअसल है क्या कि जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड में आपने सुनी होगी कथा, तो पता होना चाहिए कि सुंदरकांड में हनुमान जी है ना, वो सीता जी के पास जाते हैं समुद्र पार करके। और सीता जी अब पहली बार हनुमान से मिल रही होती, तो सीता जी को पता नहीं होता है कि हनुमान कौन है, ठीक है? तो वो पूछती हैं आप कौन हो, तो वो कहते हैं कि हम राम के सेवक या राम के दूत हैं। तो सीता जी कहती हैं कि हम कैसे माने, तो राम जी के कुछ गुण चिन्हों का वर्णन कीजिए, उनके बारे में बताइए। तो देखिए राम जी क्या बताते हैं ना, उस वो हनुमान जी राम जी के बारे में क्या बताते हैं। सर आप हिंदी तो पढ़ लेते होंगे ना? आ, हाँ, पढ़ तो लेता हूँ, पर मेरे मोबाइल में बरोबर दिखेगा नहीं। एक मिनट, हाँ दिख तो रहा है। हाँ तो चलो पढ़ो, ये यहाँ से मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ मैं, यहाँ जो हाथ नाच रहा है ना, यहाँ से पढ़ना है आपको, पढ़ो ये रेड रेड सनातन हाईलाइटेड धर्म जी, एरिया है। आप है ना जूम भी कर सकते हो, अगर आप डबल उंगली से पिंच करेंगे तो हाँ हाँ जूम हाँ हो हाँ। जाएगा। ये अच्छा, पढ़ो मैं सर, पढ़ता हूँ आप ही इसमें। पढ़ो। हाँ पढ़िए, ये आप ही पढ़िए अरे इसको। कहाँ पे गया? एक मिनट, साइड में गया ना इधर। किधर लाओ इसको, इस साइड, वो उधर के आप कोने अच्छा में एक हाथ ये गया। से कर बताओ, सकते हो, एक हाथ से कर अच्छा सकते हैं आप। हाँ ये भी चलो, इससे पहले पढ़ना शुरू करो। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ना पहले, सनातन जी। अच्छा हम्म सनातन जी ये हम्म बताओ, आपके आपके दोस्त वगैरह तो होंगे, दोस्त यार, हाँ, है ना। कोई बेस्ट फ्रेंड भी होगा आपका, बिल्कुल लंगोटिया यार होगा, है ना कोई नहीं सबसे खास दोस्त?
खास दोस्त होता है, कोई कोई तो होगा ना जो सबसे अच्छा दोस्त होगा लंगोटिया आपका। मतलब खास मित्र, जिससे आप अपने दिल की बस। हर बात बता सकते हो। हाँ है, हाँ है तो है। तो क्या अच्छा तो उसने ये आपका बताओ। लिंग देखा है? हाँ? अच्छा तो क्या उसने आपको आपका उसकी लिंग लिंक के देखा बारे में है? पता है? नहीं, आपको उसकी लिंक के बारे में हाँ पता हाँ है? देखा है। अरे यार, क्वेश्चन हमारा अरे सॉल्व यार, हो गया यार। यार अब क्या नहीं करूं यार मिस्टर, मैं नहीं हम कर रहा हूँ साथ यार, में बात अब आप करो। आप एक चलो करो, मैं नंबर अब पे मैं आप थे कर करो। लेता लेके हूँ, वो नहीं यार वैसे आप डॉक्टर करो, लोगों अब को आप भी करो। मजा पॉजिटिव आएगा जाता है इनसे ना। बात करने में तो। डॉक्टर साहब आप करो। यार अब मैं क्या बात करूं यार। नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो शायद ये। हो सकता है ऐसे ही देख लिया हो, कोई गलत तो हम नहीं हाँ सोचते हैं, या हाँ हाँ। बचपन से साथ मतलब में कुछ। हो तो। बचपन के। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, तो वैसे जनरली तो नहीं देखा होना चाहिए ना दोस्तों के बीच में। जनरली मतलब अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो वी रिस्पेक्ट देम, अदरवाइज जनरली कोई होता नहीं है, राइट? तो हाँ अब आप बताइए कि, या पढ़िए, चलिए अब आप जूम करिए और एक दो उंगली से जूम होगा और एक उंगली से आप इसको साइड में जो करना है जहां पे आपको फोकस, वो आप कर पाएंगे। पढ़िए आप। ये लाल वाला है वो ना। हाँ। हाँ लाल हाँ वाला लाल। पढ़ना है। नहीं वो हम्म। पता नहीं हो ही नहीं रहा सर, एक साइड का दिख रहा है स्थिर लंबे तीन भाग, ऐसा ही दिख रहा है, एक साइड का ऐसा ही दिख रहा है, इधर के साइड का दिख रहा है लोकस्त चतुर्वर्ण संरक्षिता। ये पता नहीं ऐसा क्यों दिख हो आपको नहीं रहा है। पढ़ना है त्रिस्थिर स्त्री हाँ प्रलंबश्य त्रिसमस्त्रिषु च उन्नतः हाँ। त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गंभीरस्त्रिषु नित्यशः, वो वाला श्लोक और उसके नीचे वाला पढ़ना है। हम्म। तो यही दिख दिख नहीं रहा, अब आप ही बता दो मुझे, चलिए नहीं अब वो हो रहा भी कोई हम बात कर नहीं। देते हैं, कोई बात है, नहीं। हो नहीं रहा है। मैं पढ़ देता हूं आपको। उनके तीन अंग, वक्षः स्थल, कलाई और मुट्ठी, स्थिर इंटू ब्रैकेट सुदृढ़ है। बाहें, भुजाएं और मेड़, ये तीन अंग लंबे हैं। हम्म केशों का अग्रभाग, अंडकोश हम्म और घुटने, ये तीन समान और हम्म बराबर है। अंडकोश का मतलब जनरली बायोमेडिकल साइंस में अंडकोश विमेन्स, स्त्रियों को होता है। आप 10 तक पढ़े तो हम्म शायद पता हो। यहाँ अंडकोश हम्म का मतलब है वो दो काले जामुन, ठीक है, उसकी बात हम्म चल हम्म रही है। हम्म तो वो बराबर है मतलब, तो मतलब किसी ने मापा था वर्नियर स्केल लेके, ये बराबर है एकदम, डायमीटर इज एकदम परफेक्ट। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर, ये तीन भाग उभरे हुए हैं। वक्षस्थल मतलब मेंस चेस्ट, ओके, मतलब आप तो नहीं पढ़े हैं, छाती हाँ छाती। हाँ। नाभि के हम्म किनारे का भाग और उदर, ये तीन उभरे हुए हैं, मतलब नाभि के ऊपर जो पेट रहता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। नेत्र के कोने, नख और हाथ, पैर के तलवे, हाथ और पैर के तलवे, ये तीन लाल है। ये सब तक तो ठीक था, मतलब चलिए धोती पहनते तो ये सब दिखता था। अब नेक्स्ट है जो वो बहुत भयानक है। शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल, ये तीन चिकने हैं, तथा स्वर, चाल और नाभि, ये तीन गंभीर हैं। अब शिश्न का अग्रभाग कैसे देख लिया, मतलब या तो देखने वाले के पास आ, आर पार देखने की शक्ति थी कपड़ों के, तो आप कभी दर्शन करने मत जाना कभी भी किसी मंदिर पे, क्योंकि आपके आर पार तो सब कुछ दिखेगा, क्योंकि भगवान सब देख सकता है। और उसको ये भी पता लग जाएगा कि आपने कल रात को क्या किया था कांड, तो ध्यान रखना। और मतलब ये कैसे पता चला, ये बताइए, शिश्न का अग्रभाग चिकना है? बता पाएंगे? अरे हाँ जी शौक नहीं लग सत्य। गया भाई? शौक नहीं लग गया ना? अनम्यूट कर लो। सनातन सत्य जी अनम्यूट कर लो चलो। हाँ 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 हाँ। हाँ, बेहोश नहीं हो गया नहीं ना मेरे अब भाई? जिस जिसने देखा होगा उतना वर्णन किया होगा ऐसा। मतलब देखा था हम्म। हनुमान जी ने? हाँ तभी तो सीता जी तो आपको आपको ये पहचान सही पाई। लग रहा है? तो ऐसा उल्लेख धर्मशास्त्र में होना चाहिए। नहीं ऐसा तो नहीं चाहिए, तो कुछ ज्यादा ही हो गया वाहियात। हम्म। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे धर्मशास्त्र नहीं होने चाहिए? क्या आप अपने छोटे भाई को, मतलब रियल छोटा भाई और कुछ मत समझना, अपने हम्म छोटे भाई या छोटी बहन के सामने इस तरह के श्लोक पढ़ पाएंगे आप? नहीं।
तो फिर धर्मशास्त्र कैसे हुआ मेरे भाई? और अगर चलिए देखा भी था तो हो सकता है कि वाल्मीकि जी ये उल्लेख मतलब इसका अटरेंस ना कर दे कि भाई नहीं जरूरत है इसको लिखने की। जैसे आपने भी कभी मियाँ खलीफा या सनी लियोनी को देखा हो कहीं पे, तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप जाके पापा को बता दोगे कि पापा पापा ने देख लिया। हाँ हाँ सर, आप इस बात से मेरे को ध्यान में आया हम्म। कि मतलब हमारा जो पुराण शब्द है, वहां से ही मुझे लगता है कि चुरा कर ये पौन शब्द बना है सर, पुराण से तो ऐसा चुरा ऐसा कर क्यों लगता है पौन। आपको? मतलब वैसा ही लगता है ना, सरीका ही लगता है। नहीं कहीं ऐसा मतलब ऐसा आप भी यार हो सकता है। धार्मिक हो, आप धार्मिक हो कि एथिस्ट हो यार? मतलब इतना सा बड़ा कंपैरिजन कर दिया। नहीं, मुझे लगा ऐसा, आप बोले ना, वो मेरे को ध्यान में आया कि ऐसा हो सकता है क्या, मतलब हम बदनाम करने के लिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म पौन शब्द। सनातन जी, ऐसा नहीं है। पुराण शब्द जो है ना, वो वेदों में भी इसका उल्लेख हुआ है। पुराणों का पुराण शब्द वेद में भी आया है, और हाँ कई तरह की स्मृतियों में आया है, और ये उपनिषदों में भी आया है पुराण शब्द। तो हर हाँ जगह हाँ पे नहीं हो सकता ना। अगर हर जगह पे है, इसका मतलब ये है कि आपके जो सारे धर्म ग्रंथ हैं जहाँ भी पुराण शब्द आया है, फिर वो कुरान जो आप कह रहे हैं उसके बाद आए हैं, हम्म। है ना? तो फिर आपका धर्म तो बहुत बाद का ही हो गया ना। तो जो पुराण शब्द है वो बहुत अलग है, उसका मतलब अलग है, उसका आप कुरान से नहीं जोड़े। जी जी जारविस जी। जी जी। अब किसका सच माने कुछ समझता नहीं। छोड़ दीजिए ना, तो क्यों पकड़ के बैठे हैं? पर अब फिर क्या मानेंगे सर। हाँ, सच सच कुछ क्या मत है, राम मानिए, राम आपका के। जीवन तो विज्ञान और चिकित्सा से चल रहा है ना, इन सब चीज़ों को ढोकर अच्छा, क्या इसके करेंगे? इसके आगे भी और दिखाता हूँ भाई साहब। ये देखिए यार, हनुमान जी को कैसे पता है इतना डिटेल में? देखना, ये 20वां श्लोक है ना। हम्म इसमें देखें, उनके नेत्र, मुख विवर, हम्म मुखमंडल, जिह्वा, होंठ, तालु, हाँ स्तन, नख, हाथ और पैर, हम्म ये 10 अंग कमल हम्म के समान हैं। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान, ये 10 अंग विशाल हैं। वे श्री हाँ यश हाँ और प्रताप इन तीनों से व्यास हैं। उनके मातृकुल और हम्म पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। पार्श्वभाग, हम्म उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे हम्म और ललाट, ये 6 अंग ऊंचे हैं। केस, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म यानी पतले हैं। हम्म। यानी शिश्न भी पतला है। तो अभी बताइए, ये हनुमान जी को इतना डिटेल में कैसे पता है कि उनका लिंग चिकना है, पतला है? यार क्या चल रहा है ये रामायण में? आप तो कह रहे थे हम जय श्री राम में निकालते हैं पूरा। तो हो हो सकता है उनके मतलब संबंधियों नजदीकी। कैसे नजदीक मतलब? आप तो कह रहे हो क्या बोलते हो? हैं? क्या, कैसे नजदीकी संबंध कैसे सर, बताइए थोड़ा। जैसा लड़का लड़की का है, वैसे इन दोनों का, आदमी आदमी का, इसलिए पता आदमी होगा। आदमी का यार। पर वो तो यार आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान है यार, मतलब इस तरीके उनकी पत्नी भी है यार, फिर शादी क्यों की उन्होंने सीता से फिर यार? जब ऐसा संबंध रखना था किसी लड़की के साथ तो यार लड़के से कर लेते शादी, ये गलत है ना यार। पत्नी के साथ चीटिंग हुई फिर तो ये, कि मतलब मतलब पत्नी वो बेचारी को स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करते होंगे ना। अरे भाई, हो भाई, मतलब तू किसी को फिर यार जानवर में भी भेदभाव नहीं करा तो यार फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना नहीं यार, मतलब मतलब। हम हमारे धर्म में मतलब भेदभाव है ही नहीं ना सर, पहले से सनातन धर्म में तो मतलब भेदभाव समान नहीं है तो अधिकार तो मतलब, है ना। भेदभाव नहीं है तो तुम भी भाई अपने दोस्त से शादी कर लोगे क्या? करोगे बताओ? नहीं, मैं समलेंगी थोड़ी हो सर। तो यानी कि आप कह रहे हो फिर राम समलैंगिक थे? नहीं, मुझे लगा ऐसा हो सकता है क्या, मतलब उतना मतलब हो अब। इतना डिटेल। हाँ, तो यार आप तो राम मैं राम नहीं। चिल्लाते हो, ये तो क्या निकल पड़ा यार राम जी के बारे में?
नहीं, हाँ, मैं उतना भी नहीं हूँ, जय श्री राम तो बोलता हूँ मैं, पर कभी कभी क्यों बोलते ऐसा हो? लगता है ये क्या भी रीजन? थोड़ा। अब ये देखो, आप बोलोगे, ये देख के आप बोलोगे जय श्री राम? अब क्या बोलने के लिए, अब क्या, किससे क्या बोलूं मैं, अपने के पास दूसरा कुछ नारा है ही नहीं, तो क्या करेंगे, अब वही जो आदत है, आदत है। नहीं नहीं, तो आप बोलोगे। यार पता है आपको, राम राम के साथ और भी क्या क्या केसेस जुड़े हुए हैं। मैं और दिखाऊं फिर वाल्मीकि रामायण आपको, देखोगे? हाँ, दिखा दो। यार ऐसे क्यों क्या कह क्या रहे हो दिखा दो यार? मतलब ये बताओ, ये मॉरल टीचर सर भी आ गए। मुझ, मॉरल टीचर सर, जय भीम, कैसे हैं आप? मुझे भी जानना है जय कि भीम जय सर। मतलब भीम, जय मेरी। भीम, जय भीम सभी पैनलिस्ट को जय भीम। अब जय मॉरल भीम टीचर सर, सर जय भीम। बताओ, इनको क्या बताएं? हाँ मतलब ये तो मतलब खुद ही बड़े इस मुद्दे पे इन्हें अच्छा, मतलब स्टैंड ही। सनातन सत्य जी, आप अभी मतलब आपकी एज क्या है? जी मेरी 28 है। अरे और अब आप तो क्या काफी। करते हैं? अभी क्या करता हूँ, मतलब ना बस रोजगार, मतलब थोड़ा बहुत कमाता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा ही। अगर अभी आपको आप ज्यादा कुछ दूसरे के कुछ। मतलब किनारे लगा। आपकी प्राइवेसी ब्रेक ना हो, मतलब आपकी निजता, गोपनीयता अगर वो हम्म। ब्रेक ना हो रही हो, तो आप अपना बिजनेस बता पाएंगे कि आप क्या करते हो? बोले आप मजदूरी भी करते हो, शर्माने की कोई बात नहीं हाँ है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे शर्म नहीं लगता, मैं जो काम करता हूँ वो समझ लो आप मजदूरी जैसा ही। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको पढ़ने का क्यों नहीं मिला, या आप क्यों नहीं पढ़े? ऐसा आपको कुछ विचार नहीं आता? क्योंकि आप एक अदर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी से आते हैं। आपकी मतलब आपका घर कुछ पैसे वाला है कि इतना कुछ है नहीं, मतलब कुछ नहीं नहीं, आपकी पैसे वाला परिस्थिति तो कैसी नहीं। है? तो आपको ये हाँ, नहीं लगता कि पैसे। आप ये धर्म का झंडा उठाने के लिए कुछ ज्यादा ही वीक हैं? हाँ। तो फिर अब मतलब मेरे उस पे मेरी ध्यान हालत देख के दीजिए तो ना। लगता है, मुझे अगर ध्यान दिए तो लगता है कि वीक ही है, सक्षम देखो, नहीं हूं मैं। मजाक की बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। पहला आप ये बताइए, आप मुस्लिम तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है, पक्का ना? मुस्लिम तो नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो मुझे देखो, मुझे है ना, मजाक के बाद मैं जब किसी की हालत पतली देखता हूँ ना, तो मेरा दिल हो जाता है पसीज। तो यार अपनी जिंदगी पे ध्यान दो यार, इन सब चीजें क्यों अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हो? मतलब अगर तुम्हारी इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, व्यावहारिक परिस्थिति तुम्हारी अच्छी नहीं है पैसे के हिसाब से, तो उस पे हम्म। ध्यान दो ना। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ। हाँ। कुछ खड़ा हो ना हो, मतलब मकान वकान, पर हम्म खड़े होने का इंतजाम तो हर कोई कर लेता है इंडिया में यार। हम्म क्यों मतलब? शादी पहले कर लो यार, तुम्हारी लाइफ मुझे नहीं पता यार, आप इतना कम पढ़े हो तो पहले उसमें ध्यान दो। ये धर्म वर्म के उसमें तुझे कोई घंटी बजाने बुलाएगा मंदिर में, धोती पहन के पूजा करने देगा तेरे को? अच्छा। नहीं तो क्यों यार, मतलब क्यों अपनी जिंदगी आप बिगाड़ते हो? सर, अपने को उतना उसके बारे में पता नहीं, तो कैसे जैसा अपन देखते सुनते कोई अच्छा चलो, बताता इनको है तो और दिखा 10वीं तक पढ़े हो, तो अपन। आप दिखाना, आप कंटिन्यू करो। क्या आजाद, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मैं व्यवधान डालना नहीं चाहता हूँ। अब मेरी हिंदी कुछ ज्यादा ही अच्छी चल रही है, तो मैं व्यवधान डालना नहीं चाहता हूँ। लेकिन भाई कुछ अच्छा मैसेज लेके जाए, इसमें बोलना चाहता हूँ कि भाई 10वीं तक तो पढ़े हो, तो हिंदी पढ़ना आता होगा, या जो भी तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज है, तुम्हारी प्रादेशिक जो भाषाएं हो, तो उसके हिसाब हम्म। से अच्छे वाले न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो भी कुछ पता चलेगा कि देश के आर्थिक हालात क्या है, और ये धार्मिक लोग कैसे उल्लू बनाते हैं, चाहे कोई भी धर्म, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, कोई भी। तो इन सब चीजों से तुम्हारे घर में एक अंडा नहीं आने वाला, या कहे एक अंडा ही आने वाला है, मतलब शून्य। ठीक है? तो हम्म पहले अपने घर का ज्ञान दो ना भाई। हमारे इंडिया में वैसे भी एक चीज तो कॉमन है कि हम्म अ, घर पे कुछ आए ना आए, लेकिन सैया पूरी पूरे दुनिया की चिंता करेंगे। पहले अपना तो देख हम्म। लो। अभी बच्चा हो गया? हाँ, वाह, कितने हैं? एक ही है। चलो, मर्दानगी साबित कर दी तुमने, बच्चा कर लिया। पढ़ाने के लिए पैसे है उसको? हाँ, बड़ा था तो हूँ, अभी अच्छा, छोटा ही है ना। चलो।
वहां पर आगे जाके जब बड़े विश्वविद्यालय में जब जाएगा आज से 18 साल बाद, या जब भी उसकी जो उम्र हो उस हिसाब से, तब आप उसकी फीस पे कर पाएंगे। उतने पैसे कमा लेते हो आप अभी, या उसको भी मजदूरी नहीं वो करवानी है? अभी तो महंगाई के हिसाब से तो उतना ऐसा लग रहा नहीं कि अभी जो चालू है देश में। अभी वो अ, मतलब स्कूल में बैठा दिया कि बाकी है अभी बच्चे को? क्या बोले? स्कूल में बैठा दिया बच्चे को, स्कूल में बिठा दिया? हाँ वो KG 1 में है वो, अभी तो छोटा ही है। KG 1 में है तो सरकारी में तो होगा नहीं KG वगैरह, तो नहीं प्राइवेट में बिठाया? सरकार में नहीं, हाँ प्राइवेट में है। तो फिर या तो तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम पैसे सही नहीं कमाते हो, वरना प्राइवेट स्कूल में कहाँ से रखते यार? नहीं अब उतना महीने का तो चलिए अपन दे खैर सकते हैं जारविस ना। सर, हमें इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से क्या करना, अब ये जो अरे भी यार कर हम रहे हो कहाँ वो नाम नहीं वगैरह सुधरने पूछ वाले। रहे, लोकेशन, लेकिन नहीं नहीं, ये चलिए कोई नहीं, इस पे फालतू के कोई मुद्दों पे मतलब नहीं ध्यान निकल देके रहा क्या चाहे। फायदा है इसको? अब वो इनका समस्या है सर, वो देखते हैं, लेकिन इनसे कुछ पूछते हैं, क्योंकि ये हमारे कहने से शायद माने ना माने, लेकिन इनसे जो जय श्री राम चिल्लाते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको और पता राम जी कैसे व्यक्ति थे, आपको ये पता है? उनके संबंध कितने सीता के अलावा भी और स्त्रियों से थे, आपको ये पता है? नहीं वो उसके बारे में तो नहीं पता सर, जानकारी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, तो देखिए, ये देखिए उत्तरकांड सर्ग 42 का 21वां श्लोक है, यानी कि जो वाल्मीकि रामायण है उसका जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड का सर्ग 42 और हाँ उसका श्लोक 21 है। इसमें कहा गया है, उस समय हाँ नाचने गाने में कुशल बहुत सी चतुर तथा रूपवती स्त्रियां शराब से मस्त हाँ होकर राम के सामने, राम के आगे नाचने लगी। तो यानी जो शराब पीकर रूपवती स्त्रियां हैं वो राम के सामने उनके आगे नाचने लगी। और हाँ फिर ये उत्तरकांड सर्ग 42 का ये 22वां श्लोक है, इसका ये नेक्स्ट श्लोक। रमण करने हाँ वालों में श्रेष्ठ राम ने मनमोहक और बहुत हाँ अच्छी प्रकार सजी हुई उन स्त्रियों के साथ रमण किया। यहाँ पर देखिए रमण का अर्थ भी दिया गया है, मैथुन करना आदि। तो मैथुन का मतलब तो आप समझते ही हो, यानी राम हाँ ने उन नाचने वाली गाने वाली स्त्रियों के साथ उनको, वो शराब में मस्त थी, उनके साथ यानी शारीरिक संबंध बनाए, संभोग किया। तो ये राम आपके ऐसे थे? आपको लगता है कि आप अभी भी जय श्री राम बोलने लायक हो? आप राम पे प्राइड लेते हो? आपने अगर पढ़ा तो है नहीं राम के बारे में। हाँ तो आप जो अब आपको तो मुझे तो उसका उतना नॉलेज नहीं, मैं पढ़ा नहीं। आप तो आप पढ़े हो सब सर्व धर्म ग्रंथ तो आपको पता है। नहीं आप बता रहे तो मैं देख रहा हूँ, तो होगा ही, बोलो सच, सच ही होगा ये। नहीं नहीं, आपको यदि ऐसा लगे कि हम सच नहीं बोल रहे, तो देखिए हम कोई आपके दुश्मन नहीं है, हम भी आपके भाई हैं। और जो जिस तरीके से हमारे देश में जो पाखंड और अंधविश्वास और जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाई जाती है ना, और इन धर्म ग्रंथों ने एक बहुजन समाज को, यानी कि 100 में से 90% जो जनता है वो बहुजन समाज है, उसको सभी अधिकारों से वंचित रखा। उनको पढ़ने के अधिकार नहीं थे। यदि वो वेद वाक्य सुन लें तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दें। यदि वो वेदों के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें कि इसमें ये गलत लिखा है, तो उनकी जिह्वा काट लो। आज भी आपने देखा होगा कि जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर जी ने, जब रामचरितमानस के बारे में, यदि आपने ये खबर देखी हो, कि उन्होंने बोला कि इसमें हाँ नीची जाति लिखा गया है और शूद्रों को अपमानित किया गया है तुलसीदास ने, और स्त्रियों के बारे में गलत लिखा है, तो जो मठाधीश हैं और जो शंकराचार्य हैं ये क्या कह रहे हैं, उसकी जीभ काट के लाओ, 10 लाख देंगे, 10 करोड़ देंगे। तो इस तरीके की चीजें इनको कहाँ से समझ में आ रही? ये इनके धर्म ग्रंथों में लिखा है। और ऐसी चीजें हैं ना, ये धर्म ग्रंथों में आपके लिखी हुई है, इसलिए हम इनका विरोध करते हैं कि आप अंधता में इनके धर्म ग्रंथों को अंधाधुंध, और इनके धर्म को खुद ओबीसी, जिसको सदियों तक शूद्र बनाकर जलील किया गया, उनके पूर्वजों पर यातनाएं की गई। आप अपना इतिहास पढ़ो। आप यदि कोई भी कुनबी अंग्रेजों के आने से पहले तक यदि कोई पढ़ा लिखा भी बता दो, तो मैं उसी दिन चैनल बंद कर दूंगा, अंग्रेजों के पहले। तो आप, यदि आपको पढ़ा लिखा कोई भी अपने समाज का नहीं मिल रहा है, कि या कोई ओबीसी नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसको खोजिए आप, कि क्यों नहीं पढ़ा आपने। क्या कोई भी नहीं पढ़ना चाहता था? तो आपको पता चलेगा। आप आज जिस धर्म का जो जनाजा उठने वाला है, उसको आप खुद कंधों पे उसकी डोली लेकर घूम रहे हो ना, इससे काम नहीं हम्म, चलेगा।
इस तरीके की चीजें आपके धर्म ग्रंथों में लिखी गई हैं और हम ये गलत है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है। तो वो तो ठीक है सर, आप तो सही बोल रहे हैं। तो बताओ अब अभी भी राम की जयकारा लगाओगे आप? नहीं, मैं भी इसमें तो उसके मैं भी अलावा इस पढ़ूंगा भाई इसमें। साहब को शंभुक का वध एक बार दिखा दो अगर आपके ऑन हैंड हो तो, ताकि इनको नहीं, पता वो तो चले। उन्हें पता है, वो तो इनको अच्छा। पता ही होगा। शंभूक के बारे में तो पता होगा ना कि राम ने एक निर्दोष, इसी वाल्मीकि रामायण में आता है, निर्दोष शूद्र व्यक्ति को अपनी तलवार से काट दिया था। आपको पता है? बिना किसी कारण के, उसका कोई बिना दोष किसी नहीं था, कारण उसने हाँ किसी को परेशान नहीं किया था। पता है? तो आप ऐसे राम की हाँ। जयकारा क्यों लगाते हो? आप खुद एक शूद्र समाज से आते हो, फिर आप ऐसे राम की जयकारा क्यों लगाते हो? नहीं, कुछ कारण रहा होगा सर, तभी नहीं तो कोई हम तो यहाँ पर ऑन द दिखाते स्पॉट कोई न्याय किया कारण ही जो नहीं था बोलते ना। उसका कारण मैं न्याय बताता प्रिय हूँ ना राम। क्या। देखिए, न्याय प्रिय देखो उसका कारण बताते हैं ना। शूद्र को शंभुक ऋषि को क्यों मारा? एक ब्राह्मण के यहाँ एक छोटा सा बच्चा मर गया था। अब वो ब्राह्मण हा हम्म, हा 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 कार मचाते हुए पहुंचा, क्योंकि इनको ऐसा मानना था कि यदि कुछ भी अनर्थ हो रहा है तो वो शूद्र की वजह से हो रहा है। तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि किसी शूद्र ने अनर्थ किया है, कोई शूद्र ने कुछ ऐसा वैसा किया है। तो वो पहुंचे, तो ये अपने लोगों को इकट्ठा करके पढ़ा रहे थे, कुछ शिक्षा दे रहे थे, ये जो शंभुक जी थे। तो राम ने देखा, अरे ये तो शिक्षा दे रहा है, तो तुम कौन हो? तो इसको लगा कि पहले कोई पंडित वंडित होगा, तो उसे पता चला कि पंडित नहीं है, शूद्र है। तो राम ने तलवार निकाली और उसका गला काट दिया। जो शंभुक ऋषि थे उनका गला काट दिया। अब बताइए, आपकी ये न्याय प्रिय है राम? आपको पता है नहीं, कि राम ने ये तो नहीं सीता होना को, चाहिए। ये मांस मदरा सब कुछ खाते थे राम, आपको पता है? इन ये कहीं से भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। सीता जी को भी शराब पिलाते थे। ये दिखाऊं आपको? ओके। तो फिर दिखाऊं ये आपको? बताते क्यों ऐसा है कि टीवी पर दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे थे, ऐसा थे, अच्छा न्यायप्रिय थे, टीवी पे ये पुरुषोत्तम थे, बताओ, मर्यादा। अच्छा ये बताओ, अभी टीवी पे भगवा कलर पहनने के कारण दीपिका को जो पठान मूवी आई है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। यदि सच दिखा दिया जाए टीवी पे, तो क्या ये बताओ सच दिखाने देंगे उस पे? कोई टीवी सीरियल हाँ। चला पाएगा सच दिखा के? उसका नहीं विरोध नहीं नहीं होगा? नहीं, आजाद जी, ये उसको तो काट few हाहाकार हो देंगे, things. जाएगा। उसको काट देंगे। Azad, so many viewers are writing that try to trick B because he is not seems to be Sanatani. So we should try it because the way he is listening, it is not actually acceptable नहीं नहीं, for any. वो सनातनी ही है सर, वो नाम भी मैंने देख लिया, डोंट वरी। Okay. अच्छा ये Okay. देखो, ये देखो, वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है, ये उत्तरकांड का सर्ग 42 है और उसका श्लोक नंबर 18 और 19 यानी 18 और 19 में आया है। जैसे इंद्र ने अपनी पत्नी सची को शुद्ध और मधु मिश्रित मैरेक, यानी मैरेक एक किस्म की शराब होती है, मदिरा होती है, पिलाता है, हम्म। ऐसे ही राम ने सीता को अपने हाथ से मैरेक का पान कराया। तो देखिए, ये सीता को शराब भी पिलाते थे, मांस खाने का भी वर्णन है। जब ये आपको पता होगा कि वनवास में जा रहे थे, तो जब जो समुद्र था 3 दिन तक इनको रोके खड़ा रहा, तब इनको गुस्सा आया और फिर बाद में इन्होंने ये कहा था सीता ने कि यदि आप हमें निकल जाने दोगे तो हम वापस लौट के आएंगे, तो आपको 100 गौएं और शराब, इन सारी चीजों से आपको आपकी पूजा करेंगे, आपको भेंट करेंगे। तो इस तरीके की चीजें, मांस मदरा भर भर के पड़ा है। और ये जो हिरन मारने की बात होती है, क्यों मारे जाते हैं हिरन? मतलब उसमें ये मांस भी खाते थे, ये भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, आपको झूठ बताया जाता है, आपको सच नहीं बताया जाता, और आप उस चीज को सच मान लेते हो। मैं दूर हूं ना आप दूर हो, आप मेरे भाई हो। आप यदि सच को स्वीकार करना चाहते हो तो आप वाल्मीकि रामायण ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको सच जानना है धर्म के बारे में तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लीजिए। यदि आप नहीं खरीद सकते वाल्मीकि रामायण, तो आप ऐसा करिएगा कि गूगल पे जाके सर्च करिएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको
एक दो सप्ताह या एक महीना देके अच्छे से पढ़िए एक एक श्लोक को। उसका आप श्लोक, अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो हिंदी अनुवाद पढ़िए। आपको यकीन हो जाए कि इसमें सच है या झूठ है, कम से कम ये तो देख लो ना। फिर आप खूब जय श्री राम चिल्लाना। लेकिन आप बगैर जाने जय श्री राम चिल्लाओगे तो ये गलत है ना। हाँ गलत तो है सर। मैं इतना भी ये नहीं हूँ कि वो पठान मूवी का विरोध करेंगे। मैं तो आज ही देख लिया फिल्म पठान। तो मैं तो गलत वैसा का वाला भी गलत नहीं हूँ। गलत बोलना सीखो। हाँ वो तो है। मैं उतना भी जो बोलते हैं अंधभक्त, आपकी भाषा में जो बोलते हैं नास्तिक लोग, हम्म कि अंधभक्त करके भी जो चल रहा है नहीं क्या, मूवी का इतना विरोध भी नहीं करने से हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक्चुअली में कंट्रोवर्सीज़ जो होती है ना, कई बार जनरेट की जाती है, तो ये कंट्रोवर्सीज़ के कारण जो है मूवीज़ को प्रचार मिले और वो चल जाए। ठीक है? तो हम्म, बस एक तरीके से जो कंट्रोवर्सीज़ कई बार क्रिएट भी की जाती है, तो उससे एक तरीके से प्रमोशन होता है। हाँ, ये भी अच्छा। बात है। तो ये कोई मतलब नहीं है कि कोई मूवी चल रही है कि नहीं चल रही है। ये जैसे पीके मूवी थी, तो पीके मूवी पे भी बहुत कंट्रोवर्सीज़ हुई, पर मूवी अच्छी थी तो वो चल हम्म। गई। ऐसी कई हाँ मूवीज़ हैं जिस पे भी कंट्रोवर्सीज़ हुई पर मूवी अच्छी नहीं थी तो वो फ्लॉप हो गई। तो मूवीज़ पे डिपेंड करता है, कंट्रोवर्सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब और आप सर जाके आप पढ़ना। ठीक है। अब आपको अब हाँ पता सर। चल गया होगा हेलो कि हेलो। हम लोग गलत है ना उसका विरोध करते हैं। हम आपका विरोध आपके धर्म का नहीं, आपके जो धर्म में जो और कचरा है ना गंदगी एक भरी, उसको हम साफ कर एक रहे बात हैं। पूछनी थी सर। हम्म हेलो। हम्म। आप एक तो आप इतना बताते हैं, फिर बोलते कि कोई बोलते कि राम भी काल्पनिक है, तो फिर ये कैसा? हम्म। देखिए, जो रामायण है वो महाकाव्य है दरअसल, ठीक है। और हम्म। ये सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर हैं, ये सच में कभी हुए नहीं है। ये हमें इसलिए बताना पड़ता है। यदि आप ये कहते हो कि राम एक हिस्टोरिक पर्सन है और राम कभी हुए थे, तो हम ये बताते हम्म। हैं कि यदि राम कभी हुए थे तो फिर राम का कैरेक्टर देखो। राम के बारे में जो लिखा है वाल्मीकि रामायण में, ठीक है, तो वहां से हमें राम के बारे में पता चलता है। तो फिर ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि इस तरीके के एक गंदे इंसान थे राम, तो फिर उनके बारे में तो ये लिखा है। तो आप दोनों ही तरफ से, यदि आप राम को काल्पनिक मानते हो तो बहस ही खत्म हो जाती है। फिर आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम या उनके नाम पे ये सांप्रदायिकता, ये दंगे फसाद करना, उनके नाम पे लड़ना, ये बेकार है। ये बंद कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप उसको धर्म की किताब ना बोलकर एक महाकाव्य बोलो। ठीक है, किसी को पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़े। तो आप हाँ रामचरितमानस के पाठ भी करवाते हो। तो जब आप उनको सच बना के पाठ करवाते हो, तो फिर उसका सच हमें दिखाना पड़ता है कि आप यदि उसको सच मानते हो तो फिर ये भी सच्चाई देख लो। तो दरअसल ये बात है, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं। आया आपको समझ में? हम आपको इसीलिए ये सारी चीजें दिखाते हैं। हालांकि वो तो हैं तो हमारे लिए काल्पनिक ही, लेकिन यदि आप सच मानते हो तो फिर ये भी सच मानो, क्योंकि ये भी उसी में लिखा है। तो ये जो धर्म हाँ। ग्रंथ हैं, इनमें जो इन लोगों की मानसिकता है वो देखिएगा कि क्या है। इस हालांकि बहुत सारी चीजें जो इसमें लिखी गई हैं, इसमें वही लिखी गई जो उस टाइम जो लोग सोच रहे थे, और उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय ही दिया है। जिस तरीके की उनकी मानसिकता थी वो चीजें इसमें लिखी हैं। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं हाँ होती यदि इसको कोई अपनी धर्म की किताब नहीं बताता, यदि कोई इसको एक इतिहास नहीं बताता, क्योंकि लोग इस महाकाव्यों को इतिहास अपना मानने लगते हैं। तब हमें इस पे चर्चा करनी पड़ती है कि देखिए आपके महाकाव्य, आपके इतिहास में क्या आप कर रहे थे, आपके यहाँ क्या असभ्यता थी। आज की आपने स्ट्रीम स्टार्टिंग से देखी होगी, तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये नियोग प्रथा, और किस तरीके से किसी की भी पत्नी यदि बच्चे नहीं हो रहे तो किसी के साथ भी भेज के संभोग करवा के उससे बच्चे पैदा करवा लो। ये आपके धर्म का हिस्सा था। तो क्या क्या आपको मैं हर रोज यहाँ दिखाता हूँ, आप देखिए और खुद वेरीफाई करिए। आप देखिए, आप किताबों को मंगाइए और क्रॉस वेरीफाई एक बार करिए और देखिएगा कि ये लिखा कि नहीं लिखा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, अब आप सनातन जी, आप एक बार पढ़ें और अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। ठीक है, चलें अब आप। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी।